बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत अली और फ़ातिमा का एक ऐसा दर्द भरा वाक़या बताने जा रही हूँ जिससे हम सबको एक सबक हासिल होगा, साथ ही ईमान की रोशनी से दिल जगमगा उठेगा। इस वाक़ये को बोलने में मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हाँ, मैंने सारे काम कर दिए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दें, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिया। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहज़ादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आँखों में आंसू आ गए, आप रोने लगीं। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मुझे एक ख़याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख़याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई इनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा, ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाब फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़ज्र की नमाज के लिए इंतज़ार में बैठी थी। आँख लग गई, ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा, बहुत दिन हो गए हैं, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने शहज़ादों को तैयार कर कहा कि शहज़ादों, जाओ मुस्तफ़ा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाब फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ ख़ास बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझसे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, हज़रत, अगर ज़िंदगी में कुछ ख़ता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा, किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़्मे का सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फ़ातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ कर आए थे, उनके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी पेट भर कर खाना ना खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास ना दे सका। ये सुनकर फ़ातिमा की चीख निकल गई। आप फरमाती हैं, अली, ऐसी बात ना करें। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना
महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो आपकी शहज़ादी है ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती है कि मेरी कमर के पीछे छिप जाया करती है। वह इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी? वह तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहज़ादे हुजूर के रोज़े पे थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चों अपने घर जाओ, क्योंकि माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ़ यही बताने आए थे? उस नूरानी चेहरे ने कहा, सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि सारे अम्बिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह इस्तकबाल के लिए मदीना आए हुए हैं। ये सुनकर बच्चों ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ के कदमों से लिपट गए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाज़मी पहुँचाएँ।